दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम चिंता के ऊपर बात करेंगे कि मनुष्य में चिंता इतना विकराल रूप क्यों ले रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? क्या कारण है कि मनुष्य इसकी ओर अधिक उन्मुक्त हो रहा है, बजाय अपने गोल, अपने लक्ष्य और अपने फोकस को कहीं और लगा रहा है। वो मोबाइल की दुनिया में ज़्यादा व्यस्त रह रहा है, वो लड़कीबाजियों में ज़्यादा व्यस्त रह रहा है, वो कहीं अपना ध्यान ज़्यादा लगा रहा है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? दोस्तों, आपने कभी इसका पता लगाने की कोशिश नहीं की है और इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं की, नहीं तो आप भी इसका सोल्यूशन ज़रूर निकाल पाते कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और इस विपरीत दिशा में जाने का क्या परिणाम हो सकता है। इसलिए उस दिशा में मत जाइए जो आपका ध्यान भटकाती है, जो आपको गलत दिशा की ओर मोड़ती है, जो आपको गलत दिशा की ओर ले जाती है। तो इस चिंता की बीमारी से दूर करने के लिए आपको सबसे पहले इस टॉपिक को जानना ज़रूरी होगा कि वास्तव में हम किसकी चिंता कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस चिंता की बीमारी से आपको खुद को दूर करने के लिए सबसे पहले ये सोचना है कि आप अपने आप से वादा करें कि मैं किसी चिंता में नहीं, मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं हूँ। जब तक आप खुद से नहीं करोगे, जब तक आप खुद को बातें नहीं कहोगे, कोई बातें नहीं कहेंगे, तब तक आप में ये बीमारी और ये विकराल रूप आप में ले सकती है। तो दोस्तों, आपको ये समझना होगा, ये जानना होगा कि मुझे इतनी चिंता क्यों होती है औरों के मुकाबले, या मुझ में इतनी चिंता का कारण क्या है और ये कारण किस कारण आया है और इस बीमारी को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, इसको आपने ढूंढना है, तभी जाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दोस्तों, मनुष्य में चिंता कब आती है? जब वो अधिक एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचता है, बार बार उसके बारे में चिंता करता है, बार बार उसे दिल लगी करता है। इसी कारण वो चिंता में डूबता है, चिंता का शिकार होता है और डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसको दूर करने के लिए दोस्तों, अच्छी किताबें हैं, अच्छी बुक्स हैं, अच्छी वीडियोस हैं जो आपको इससे दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, ये सच है दोस्तों कि प्रारंभ में आपका मन किताबों में नहीं लगेगा, लेकिन जब भी आपका मन लगेगा ना, तो आप किताबों से जीने लग जाओगे, आप किताबों को अपना साथी मानने लगोगे, आप किताबों को अपनी दुनिया मानने लगोगे दोस्तों। और यकीन मानिए, आप पहले से बेहतर महसूस करने लगोगे, आप पहले से ज़्यादा चिंता मुक्त हो जाओगे और एक आज़ाद दुनिया के पक्षी की तरह आप भी मुक्त हो जाओगे। और ऐसा आपको लगने लगेगा कि मुझे पहले भी कोई चिंता थी, इस कारण आप में चिंता ज़्यादा आकर्षित हो रही है। आप चिंता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, इस कारण चिंता आपकी ओर आकर्षित हो रही है। जब आप चिंता को नेग्लिजेंट कर देंगे, आप चिंता को दूर होता देखेंगे, अपनी विचारधारा से, अपनी रचनात्मक शक्ति से, अपने ओरे से उसको दूर फेंकता हुआ मानेंगे, तो चिंता आपसे दूर ही रहेगी। और जब आप उसे करीब बुलाते जाओगे, वो आपके नजदीक आती चली जाएगी। दोस्तों, तो जब भी आपके करीब ये चिंता नामक बीमारी आए, तो आप लोगों के उन समूह में चले जाएं, तो उन लोगों के बीच चले जाएं जो आपको शांति प्रदान करते हैं, जो आपकी मानसिक अवस्था को ठीक रखते हैं, जो आपकी बातों को सुनते हैं, आपको अच्छी राय देते हैं, आपको अच्छी बातें बताते हैं। उन लोगों के बीच आप ज़रूर जाइए, वो आपको सही सजेशन देंगे, आपको सही राह देंगे और आपके जीवन को बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। और आपको लंबी पारी खेलने के लिए आपको
तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप खुद न चाहो। आप तब तक अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ा सकते हो जब तक आप ना चाहो। आप ही के ऊपर सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है दोस्तों, क्योंकि अगर आप ना चाहोगे तब भी ये दुनिया चलती रहेगी। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे होने या ना होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके ना करने से आपका जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ सकता है दोस्तों। अगर आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हो जो भगवान ने आपको शक्ति के रूप में दी है, जो आपको आपके केंद्र में वो शक्ति अगर आपको भगवान ने दे रखी है, आपके ओरे में अगर वो शक्ति मौजूद है, उस शक्ति का दोस्तों उपयोग कीजिए। उस शक्ति का प्रयोग करते हुए पूरे ब्रह्मांड को जितने भी आदमी का प्रयोग है, आप में शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग करते हैं आप इससे विजेता जरूर बनेंगे दोस्तों। उस शक्ति का उपयोग करते हुए इस चिंता नामक बीमारी पर प्रहार कीजिए, इस पर आक्रमण कीजिए और आक्रमण करके अपने आप को साबित कर दीजिए कि मैं विजेता हूँ।